नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम आपको धर्म और भक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी 2025 की। यह कब होगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण का समय क्या होगा और भगवान विष्णु को आप क्या अर्पित कर सकते हैं, उन भोगों की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई है कामदा एकादशी पर, जिसमें हमने इसकी पौराणिक कथा और संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी दी है, तो वह वीडियो आप अवश्य देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामदा एकादशी का व्रत इस साल मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल 2025 को रात 8 बजे से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल 2025 को रात 9:12 पे। तो 9 अप्रैल 2025 को सुबह 6:16 से 8:43 पे पारण विधि होगी। तो ध्यान रहे, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। अगर आप इस दिन व्रत कर रहे हैं तो पूजा में भगवान को विशेष भोग अर्पित करें। पंचामृत, आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का पंचामृत भगवान को भोग चढ़ाएं। मिष्ठान में सूजी का हलवा या खीर या लड्डू। फल में सेब, केला, संतरा, अंगूर, तुलसी के पत्ते। तो इस दिन बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। सूखे मेवे आप चढ़ा सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश। सात्विक भोजन, साबूदाने की खिचड़ी, समा के चावल। और इस दिन व्रत के नियम खास तौर पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहें। भगवान विष्णु की पूजा शुद्धता से और भक्ति से करें। मन में कोई नकारात्मक विचार न आने दें और रात को भगवान का ध्यान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो भक्तों, कामदा एकादशी की महिमा को समझने के लिए एक और रोचक कथा प्रचलित है, जो सिद्ध करती है कि यह व्रत करने से न सिर्फ पापों का नाश होता है बल्कि मोक्ष भी प्राप्त होती है। इससे पहले भी हमने एक और कथा पहले वाली वीडियो में बताई है, तो वो भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई कथा को। तो प्राचीन काल में वसुरथ नामक एक राजा थे, जो बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। एक बार राजा शिकार के लिए जंगल में गए, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ता भटक गए। तो चलते चलते वह एक गहरे जल में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक क्रूर शिकारी को देखा। यह शिकारी अपने बुरे कर्मों के कारण बहुत दुखी और परेशान था। राजा वसुरथ को उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे उसके दुख का कारण पूछा। शिकारी ने बताया कि उसने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, निर्दोष प्राणियों की हत्या की है, लोगों को सताया है और कभी धर्म कर्म नहीं किया। इस वजह से उसका जीवन संकटों से भर गया था और वह भयंकर मानसिक और शारीरिक कष्ट झेल रहा था। राजा वसुरथ ने उसे एक उपाय बताया। अगर तुम सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत रखो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। शिकारी ने राजा की बात मानी और पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखा। जैसे ही उसने व्रत पूर्ण किया, उसके जीवन से सभी दुख समाप्त हो गए, उसका मन शांत हो गया, पापों का नाश हुआ और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि पाप कर्मों से घिरा हुआ व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से यह व्रत करे तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का व्रत न केवल जीवन में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर भी ले जाता है। भगवान विष्णु की सच्चे मन से भक्ति करने से हर संकट दूर होता है। तो भक्तों, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या कष्ट है तो इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि नारायण।